हाँ जी। अर्चना जी, आप मतलब ये मैंने सुना बीच में मेरे से महाभारत के एपिसोड डिसकंटिन्यू हो गए, पर मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। वो एक्चुअली यूट्यूब चैनल में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। मेरा हम्म। टाइम मैच नहीं करता, तो जब मुझे टाइम मिलता है, जब भी समय मिले, तो मैं चैनल हम्म। खोल के ढूँढती हूँ। हालाँकि मैं सीरीज़ में तो नहीं कर पाई, पर फिर भी बीच में से जो चीज़ मैं उठाती हूँ, हम्म। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको फ़ॉलो करूँ। बिल्कुल। और ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ। मुझे पता है कि ग्रुप में कुछ एक भाई-बहन मेरे से छोटे होंगे, कुछ एक मेरे से बड़े होंगे। तो हम्म। एक इंसान हूँ, बहुत गलतियाँ मैंने भी अपने जीवन में करी हैं। बट जब से मैंने आप सब लोगों का संग शुरू किया है, चीज़ें पढ़नी-लिखनी शुरू करी हैं, तो हम्म। एक चीज़ आ गई है ध्यान में। पता चलता है कि जो चीज़ कभी पास्ट में मैंने नोइंगली या अननोइंगली करी थी, वो हम्म। गलत थी या वो हम्म। सही थी। और समझ में आता है कि कर्म कैसे काम करता है, चाहे अनजाने ही गलत किया, उसका रिज़ल्ट मैंने कभी कहाँ देखा, या चाहे अनजाने ही मैंने सही किया, उसने मुझे कहाँ आके बचाया। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों का और अर्चना जी आपका, और सबसे ज़्यादा अपनी माताजी का, जिन्होंने जिन्होंने इतना ज़ोर लगाया कि बड़ी बारी जुड़ के भी मैं नहीं जुड़ी, पर उन्होंने अपना ट्राई करना नहीं छोड़ा कि हम्म। कहीं वो चीज़ मेरे अंदर जागृत हो सकती है, शायद मुझे कहीं से वो लाइट मिल ही जाए अपने जीवन में। बिल्कुल, क्योंकि वो माँ है ना, इसलिए सोच रही थी आपके बारे में। हाँ जी, और उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, और मुझे ये बहुत सारे भाई-बहन मिले परिवार की तरह। तो मैं जब ये चीज़ें सुनती हूँ, तो इनसे एक चीज़ हो गई है, मुझे नहीं पता कि मैंने वो महाभारत से उठाया या हमारे ग्रुप सेशन से उससे उठाया, क्योंकि बहुत कुछ चलता है मेरे आस-पास। पर मैं हम्म। कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन के 24 घंटों में से कम 30 मिनट अपने लिए निकालूँ, चाहे मेडिटेशन, चाहे हम्म। आधा एपिसोड महाभारत का। ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें करनी शुरू करी हैं। एक तो जब मैं सुबह उठती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, तो चलो मैं धरती माता को छू के मैंने माफ़ी माँगना शुरू किया है, क्योंकि धरती के ऊपर हम अपना पैर रखते हैं। दूसरा, मैंने अपने पेरेंट्स को याद करना शुरू किया है। भगवान का नाम लेके, माता को माथा टेक के सबसे पहले मैं उनका नाम लेती हूँ हम्म। और प्रे करती हूँ कि सब सही रहे, और उन्होंने जितना हमारे लिए किया, हम्म। वो सब हमारा मार्गदर्शक हमेशा हमारे साथ रहे। तो बिल्कुल। इससे जो आपने आज बात कही, इंट्यूशन, वो चीज़ मैंने नोट करी है कि जभी भी कोई ऐसी चीज़ हम करने लगते हैं कि मन में एक बार भाव आता है कि ये मत कर। हम्म। ज़रूरी नहीं कि उस समय मुझे पता हो कि ये चीज़ सही है कि गलत है। बट हम्म। जितनी बारी भी मैंने ये पहला भाव मन में आने पे कि मत कर, मैंने उसको किया है, चाहे हम्म। वो कुछ भी है, छोटे से छोटा काम ही है, वो शत प्रतिशत गलत ही रिज़ल्ट दिया है उसने मुझे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ़ आज रिलेट कर पा रही हूँ, और अब मैं पिछले 7 साढ़े 7 महीने से कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं कुछ करने लगूँ और पहला भाव मेरे मन में आए कि मत कर, हम्म। मैं उसको एनालाइज़ करना ही छोड़ देती हूँ कि इसका क्या प्लस है, क्या माइनस है, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है। वही ना, जब वो बुद्धि तीव्र हो जाती है, हमारी बुद्धि ऊपर बैठ जाती है आके, हाँ इंट्यूशन। जी, वो ऊपर बैठ जाती है और फिर वो दिखाने लग जाती है कि इसका ये प्लस है, इसमें यहाँ फ़ायदा हो सकता है, यहाँ फ़ायदा हो सकता है। वो हम्म। चमकती हुई चीज़ें तो बड़ी दिखती हैं, हम्म। लेकिन जितनी बारी भी बुद्धि की बात मान के मैं कुछ करूँ, वो गलत रिज़ल्ट देता है। बिल्कुल। तो मैंने अभी कोशिश करना शुरू किया, और जितने डिसीज़न मैंने देखे हैं कि जिसमें पहली बारी चीज़ आई थी मत कर, और मैंने पैर पीछे हटा लिया, हम्म। वो सब चीज़ें सही रही हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। और कितना अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपने एक चीज देखी है, उन्होंने एक चीज और बोली कि वो धरती माता से क्षमा मांगती हैं और साथ में माता पिता को याद करती हैं। एक जगह पर जब युधिष्ठिर महाराज ने, ये भी महाभारत का ही है, कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था माता पिता और गुरु के बारे में, ठीक है, कि इनमें से बड़ा क्या है। तो आई एग्री कि वो कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है, लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। वो बोलते हैं, अ, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं तो सारा शुभ कर्म करके 3 गुरुजनों को समर्पित कर देता था। 3 गुरुजन कौन? एक तो उनके गुरु और एक माता और एक पिता। इससे मेरे सभी शुभ कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया था।
और वो कहती है युधिष्ठिर, इसी से 3 लोक मेरी दृष्टि के सामने आज जब मैं बाणशैया पर पड़ा हूं पर उसके बाद भी प्रकाशित हो रहे हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि आचार्य जो होता है, जो एक टीचर होता है, वो 10 क्षत्रियों से बढ़कर होता है। जो उपाध्याय होता है यानी कि विद्या गुरु, वो 10 आचार्यों से अधिक महत्व रखता है। पिता जो है वो 10 उपाध्यायों से बढ़कर है, और माता का महत्व 10 पिताओं से भी अधिक है। इतना उन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। और वो कहते हैं कि माता का महत्व 10 पिताओं से भी अधिक है, वह अकेली ही अपने गौरव के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है। अतः माता के समान कोई दूसरा गुरु इस संसार में नहीं है। उन्होंने आचार्यों से लेकर उपाध्यायों से लेकर हर एक चीज का बताया कि किसमें कितने गुना ज्यादा है, तो माता को उन्होंने सर्वोपरि बताया। और आज कलयुग में तो माता के ही अगेंस्ट बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं माता ना हो गई क्या हो गई तो हम अगर अपने पुराण पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। हमें पता चलता है कि हम जिंदगी में गलत कहाँ हो रहे हैं, अदरवाइज हम तो अपने धुन में चलते जा रहे हैं और वही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे और चीजें सफर करते रहेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं मिलेगा हमें। पर अर्चना जी, यहाँ पे मुझे लगता दीदी है प्रणाम। जितना समय हमने बिताया और हम्म। हमने स्कूल में पढ़ाई करी, मुझे लगता है अगर मैं जीवन में पीछे देखूं तो एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो मैंने मोस्टली करी है, और मेरे माता पिता ने, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। उनको लगता था कि चलो मैं कर पा रही हूँ तो करने दो बच्चे को। बिल्कुल। जब मैं आज देखती हूँ, चलो पढ़ाई पे मेरे माँ बाप की, मेरे भाइयों की मेहनत से मैं जो हूँ आज उनसे हूँ। भगवान ने मुझे दिया, उनके घर में दिया, तो भगवान भी, वो भी, सबने मुझे यहाँ पहुंचाया जहाँ मैं हूँ। पर जब मैं आज ये सब चीजें सीख रही हूँ, मैंने सुनी बचपन में भी है, क्योंकि मेरे मदर ये शिव महापुराण, महाभारत, रामायण, ये मेरे मदर पढ़ते थे। उन्होंने अपने पिताजी से लिया था ये सब। ओके। तो मैंने सुना है बचपन में स्टोरी के जैसे, लेकिन मुझे आज आके ये एहसास होता है कि ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो ये शिक्षा है, ये समय के साथ ये मतलब हटती जा रही है। हमारे जो स्कूल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको एज अ सब्जेक्ट इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि चलो बच्चे घर पे तो देखें ही देखें ग्रैंड पेरेंट्स से, बट मतलब पहले समय में हमें हमारा बचपन याद है कि एक जॉइंट फैमिली थी, ठीक है? हम सब उसमें से निकले हैं। अगर एक बंदे को कोई चीज आती है, वो पढ़ता है, तो सब बच्चे सुनते हैं। पर कहीं ना कहीं स्कूल, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर अगर ये चीजें हों तो हमारे बच्चों के ध्यान में ये चीजें शुरू से होंगी। मतलब मैं लेकिन वो ये रखते नहीं है ना, यही तो मुसीबत है। अभी पीछे उन्होंने किसी ने प्रेशराइज करके वो बना दिया था शिक्षा में कि 7th 8th 6th 7th 8th में एक एक ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। एक बार रामायण, एक में कौन सी चीज थी, महाभारत, ऐसे उन्होंने कुछ चीजें, और एक में गीता, ऐसा कुछ ऐड करने की। लेकिन कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन करी और फाइनली उसको बंद कर दिया गया। आज अगर आप, मैं एस्कॉन गुरुकुल की बात करूं, क्योंकि मेरा ग्रैंडसन उसी में पढ़ा हुआ है, उस गुरुकुल में शास्त्र सब्जेक्ट कंपलसरी है। आपको शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाकी चीजें पढ़ो या ना पढ़ो। तो कौन सा जी? एस्कॉन गुरुकुल। कौन सा सिलेक्ट कौन सा? उसको मैंने 5th में डाला था वहां पे। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? शास्त्र, शास्त्र। शास्त्र। हाँ जी। तो शास्त्र वहां पर बहुत कंपलसरी है, और शास्त्र का प्रॉपर एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। बाकी ऑल इंडिया जो बोर्ड की जो स्कूल है, जो क्वालिफिकेशन है, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है 10th 12th वगैरह, वो सब वही स्टडीज हैं। लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट उनमें जो कंपलसरी है, एक शास्त्र का सब्जेक्ट और एक संस्कृत का सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट उनके स्कूल में कंपलसरी है, आपको करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वे में दूसरा भगवान का जाप करना ये कंपलसरी है उनका। आपको अगर इतनी माला रोज करनी है तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, चाहे 10th में पढ़ता है। तो उनका पीरियड अलग होगा माला करने का। हाँ जी। रोज मेरे करते हैं 16 माला वो। हाँ, 16 माला तो धर्म है, लेकिन छोटे बच्चों से वो 16 नहीं करवाते, लेकिन 1 माला 2 माला वो सबसे करवाते हैं। और 5-6 क्लास। माला करने से फोकस भी बढ़ता है। माला करने से फोकस बढ़ते हैं, हमारे प्रेशर पॉइंट्स बढ़ते हैं, और हमारा ये
ये वाली फिंगर जो होती है आकाश तत्व की फिंगर, ये एक्टिवेट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन शार्प होता है। हमारा ये ऊपर का हिस्सा होता है, थ्रोट एंड आईज एंड ईयर्स एंड ये सब चीजें जो है हमारी आकाश तत्व से कनेक्टेड है, सब काम करती हैं, फर्स्ट क्लास काम करती हैं। सो बेनिफिट अगर हमारे किसी बुजुर्गों ने ये चीजें बनाई हुई हैं कि माला करनी है, ये करना है, हर चीज का अपना एक फायदा है, एक लॉजिक है। तब बस आप कुछ कह रहे थे। दीदी आलस को कैसे तय कर जाए? आलस को कैसे करें, आलस को कैसे त्याग करें? हाँ जी। तो आप एक काम कीजिए, अपान, देखिए वैसे तो आप क्लास में इसीलिए कहती हूँ रोज सुबह आ जाया करें। अपान मुद्रा लगाइए, मिडिल टू फिंगर्स एंड थंब, उसमें बैठ के ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट इसका जाप करो रोज सुबह, कम से कम 15-20 मिनट, कम से कम। आपका आलस दूर होने लग जाएगा। ठीक है? मंत्र कौन सा दोबारा, मंत्र कौन सा? मंत्र दोबारा दीदी मंत्र को थोड़ा एक बार और रिपीट कीजिए। बोलो। ओम। मंत्र तो आपके पास तो है, आप तो ग्रुप में हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ, लिख लो। ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट। मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप देख लेना। ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट, ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट। आप करो, अपान मुद्रा लगाकर बोल बोल के करो रोज 15 मिनट 20 मिनट, देखो आपका आलस भागा करेगा। तो मेरा गैर सुना आपको नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। हाँ जी, मैं कहते रही हूँ हाय, गॉड ब्लेस यू बेटा। मेरा तो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, 6-7 बार हो गया। क्या 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 और एक बात पूछना था। हाँ बोलो तपस। बोल रहा हूँ कि दीदी मेरा सामने अभी देख रहा है कोई बंदा मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। हाँ हाँ। और मेरे सामने वो क्लियर हो रहा है कि मैं पहले ही जान चुका होता हूँ कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए, और वो उसके फायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और करता भी है। लेकिन इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अपना बचाव। पर ये थोड़ी है कि आप जाके उसका नुकसान करने लग जाओगे। बचाव के लिए तो भगवान ने कभी भी मना नहीं किया। अगर पांडवों ने शस्त्र भी उठाए थे तो क्यों उठाए थे? अपने बचाव के लिए उठाए थे, नहीं तो वो तो बेचारे 5 गांव लेके भी शांत होके बैठे थे। लेकिन बाद में जब इंतहा हो गई तो अपना बचाव तो उनको भी करना ना। तो अपना बचाव के लिए तो भगवान ने बुद्धि दी है आपको, वो तो आपको अपना बचाव करना ही है। पर कोशिश ये करनी है कि आपकी तरफ से किसी का बुरा ना हो। और हाँ, अगर कोई अब आपको बिल्कुल ही आपकी जान लेने पे उतारू हो गया, तब तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने बचाव के लिए फिर आपको सामने वाले को मारना पड़ता है, तो वो पाप नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे हो। वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन ये जो छोटा मोटा है कि अगला वो ये करेगा, उसमें मेरा नुकसान होगा, तो उसमें आप अपना बचाव करें, अपनी बुद्धि को अलर्ट रखें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर रखें और उससे दूर हो जाएं। सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम तो यही है दीदी कि मुझे अभी तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो गया है। अभी इतने दिन से मैं जो कर रहा हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि अगले वाला जो मेरे सामने वाला बंदा है वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो वो इंटेंशन भी मुझे हो जाता है। और तपस, दिस इज द ग्रेट थिंग कि आपको समय से पहले पता चल जाता है सामने वाला क्या करने वाला है, तो आपको अपना बचाव करने में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए दीदी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मुझे अभी अभी एक काम मिला है जिस काम में मैं पहले से ही जानता था। 1-2 दिन काम करने के बाद ही मुझे पता चल गया था ये बंदा सही नहीं है, मेरा पैसा देने ही देगा काम के। अभी बात सही हो गया कि मैं 15 दिन तक काम करवाया, मेरा जो काम था उनके पास। फिर वो लोग कई ऐसा नाटक बना लिया कि अभी वो पैसा मेरा रुक गया, लेकिन रीजन उसका थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अभी मैं पहले से जान चुका था कि ये पैसा नहीं देगा। बट तपस आप एक बात सुनिए ना, अभी हम इतनी देर से क्या डिस्कशन कर रहे हैं? तपस अभी हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर इंट्यूशन हमें पहले बता देगी कि आप जो करने जा रहे हो या गलत है या सही है। तो हम उस पर जब अपने दिमाग को हावी करेंगे तब ये सिचुएशन आएगी जो आपकी आई है। अगर आपने पहले अपनी इंट्यूशन मान ली होती, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही देती हूँ। मुझे कहीं इंडिया में कोई काम था,
मैंने किसी के साथ बात करी और मैंने फाइनल कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम जाओगे और तुम ये काम वहां पे जाके करके आओगे। जिस दिन से मैंने हाँ किया, उसी समय मेरे अंदर से आवाज आई कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन अब मैं सामने वाले से कमिट कर चुकी थी, तो मुझे था, मैंने कहा, मैंने भगवान से इतना कहा, भगवान कुछ भी है अब तू देख लेना, मैं हाँ कर चुकी हूँ। और देखो, वो मैंने अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं करी। वो बंदा जहाँ काम करने गया, वहां जाते उसने अपनी वो हरकतें दिखाई कि मतलब मुझे शर्मिंदा होना पड़ गया। तो इसमें गलती मैं किसकी मानूंगी? मैं अपनी मानूंगी, क्योंकि मुझे तो मेरी इंट्यूशन ने कहा था कि जो तू जो करने जा रही है वो ये बंदा खराब करेगा वहां जाके। और मैंने उस समय बात नहीं मानी, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं करते, तब इन समस्याओं में फंसते हैं। और आप भी इसीलिए फंसे। इंट्यूशन तो आपके पास भी थी कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये आदमी, पर फिर भी आपने उसके साथ काम किया। तो इसमें आप किसको दोष देंगे? उस व्यक्ति को दोष देंगे या आप अपने आप को दोष देंगे जिसने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया? अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मैं ये जब मुझे प्रॉब्लम आ गया तो मुझे हाँ समझ हाँ में आ गया वो पैसा नहीं देगा। लेकिन मेरे दिन में, हर दिन में कम से एक बार तो देव बार, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद पैसे के सभी का कमी है। तो बिल्कुल। इस स्थिति में कोई बंदा मुझे बहुत सारा पैसा चोट करवा दे, तो उसके लिए तो मुझे थिंकिंग थॉट तो आएगा ही आएगा। अब इस हम्म। थॉट को लेके मैं दिन में 2-3 बार बोलता, खुद को मैं कोसता हूँ कि चलो ये क्या किया मैंने, इतना सारा पैसा मैंने नुकसान करवा दिया कंपनी का। ऐसा होता है। इसमें सर दीदी नेगेटिविटी आता है, और इसमें काम करने की जो एनर्जी है वो भी थोड़ा स्लो पड़ जाता है। तब बस बात ठीक है, लेकिन अगर देखो फिर वही थॉट वैल्यू आ जाती है कि अगर आप इस चीज को, अब जब हो ही गया, आपका पैसा फंस ही गया, इंट्यूशन आपने फॉलो नहीं की, जब इतना कुछ हो चुका है, भगवान ने आपको मौका दिया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आप इस सिचुएशन में फंस गए, तो अब तो आपके पास एक ही इलाज है कि एक्सेप्ट करो, कोई ना कोई आपका कार्मिक अकाउंट था जो इस बहाने कट गया। और ये आपको, आप विश्वास करो कि ये हरकतें ऐसी तभी होती हैं जब हमने वाकई किसी का देना लेना करना होता है। तो इसलिए इन चीजों को इतना वैल्यू मत दो। मैं समझती हूँ कि इस समय पैसे की तंगी सबको है, मैं समझती हूँ कोरोना के बाद बिजनेसेस में बहुत सबको लॉस हुआ है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। इससे तो बेटर है कि आप एक्सेप्टेंस अंदर पैदा करो, स्वीकार्यता की भावना पैदा करो कि जो हुआ मेरे किसी कर्म का फल था और आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप ये चीज बोल दोगे तो आपके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी, ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे। और देखो, जो गलत करता है उसको फल जरूर मिलता है, चाहे वो उसी, मैं मानती हूँ कि आपका कर्म था, उसने आपके साथ किया, आपने भुगत लिया, लेकिन उसने अपना एक नया कर्म खड़ा कर लिया, तो अल्टीमेटली एक दिन तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। मैं आज ही, कल गुरु जी आ रहे हैं, वो आज मैं उनके साथ सुबह बात कर रही थी, तो वो अपना बता रहे थे, वो कहीं पे जॉब करते हैं, मैंने आपको बताया ना, वो किसी से पैसा वैसा नहीं लेते हैं, तो अपना खर्चा चलाने के लिए वो नौकरी करते हैं। तो नौकरी करते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे बिना वजह, कहते हैं कि मेरी कोई खास गलती भी नहीं थी, मुझसे कोई छोटी सी चूक हो गई, कहते हैं मेरे बॉस ने सबके सामने मुझे बहुत गंदे तरीके से बोला और एक किस्म से गाली दे दी और बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोला। कहते मैंने कुछ नहीं बोला, कहते मैंने पलट के एक बात नहीं बोली, कहते मेरे जगह कोई और होता तो जो उसने बोला था वो नौकरी छोड़ देता। तो सर कहते हैं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा जब वो बोल बाल के सब कुछ करके चला गया। ठीक है, तो कहते हैं कि मैंने अपने मन को समझाया कि भाई तूने जरूर कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा, तभी आज सबके सामने तेरे को ये बातें सुनने को मिल गई हैं। कहते हैं मैंने अपने आप को समझा के, अपना स्वीकार करके, कहते हैं मैंने बात शांत कर दी, मैं चला गया। कहते हैं थोड़ी देर बाद, कहते हैं वो मेरा मालिक खुद आया, मेरा बॉस मेरे सामने खुद आया और आके मुझे कहता है तू सुरेश कैसा है? तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त। तो कहते हैं अच्छा अच्छा। उसके बाद कहते, वो बताते हैं सर, कहते हैं कि वो मेरे बॉस ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और पूरे अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में वो मेरे कंधे पे हाथ रख के घूमता रहा और सबको कहता जाए ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। और कहते हैं सर, कहते हैं कि उस समय मैंने नोट क्या किया कि वो बंदा जो मुझे भी गाली देके गया था, जो मुझे इतना भला बुरा कह गया था बिना किसी गलती के, ठीक है, वो व्यक्ति उस समय लंगड़ा के चल रहा था
वो बेशक सबके सामने बहुत प्यार से बोल रहा था, कहते हैं, लेकिन उसने जब मेरे कंधे पे हाथ रखा था तो मैं फील कर पा रहा था कि सारा बोझ वो मेरे कंधे पे डाल रहा है, क्योंकि उसकी एक टांग काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे, एक टांग से वो चल नहीं पा रहा था। इसको कई बार कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। कर्मा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी का इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, किसी का कई सालों में मिलता है, किसी का कई जन्मों में मिलता है। तो ये इंस्टेंट कर्मा का वो उदाहरण दे रहे थे, कहते हैं कि उसकी टांग नहीं चल रही थी, कहते हैं कि अब मुझे बुरा लगा कि इसकी टांग नहीं चल रही है, इसने गलत तो करा ही है, कहते हैं फिर भी मैंने, कहते हैं कि अपनी जबान से मैंने ऐसे शब्द बोले कि बाबूजी आपने मुझे भला बुरा कहा, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, बल्कि आपको तो मुझे ना एक थप्पड़ मार देना चाहिए था, ठीक है, इसलिए मेरे मन में कोई भी आपको लेके भाव नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने गलत ही किया होगा, तभी आपने ऐसे बोला था, तो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि मैंने अपनी भावना और शुद्ध करी, ये बात 10 लोगों के सामने अपने बॉस से बोली, कहते हैं उसकी वो जो टांग में दर्द हो रहा था, वो टांग में दर्द ठीक होने लग गई उसी समय उसके, और वो नॉर्मल चलने लग गया। तो हमारे भाव और हमारी भावनाएं, हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या कर रहे हैं, चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने स्वीकार्यता की भावना ले आए ना अपने अंदर, तो आपके काम जो है वही फिर आ जाएगा ना, कि क्षमा भाव, क्षमा भाव आपका जो है अंदर होगा तो लक्ष्मी का वास ऑटोमेटिकली होगा। तो अल्टीमेटली ये क्षमा भाव ही था कि बिना वजह बॉस ने कुछ कहा था, उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया कि नहीं मेरी गलती थी, चलो कोई बात नहीं, मेरी किसी कर्म का फल था। तो ये अगर ऐसी तपस ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अल्टीमेटली हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। क्लियर है देवी जी, हाँ जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी प्लीज। पहले तो मैं ग्रुप की तरफ से कुछ कहना चाहूंगा, ग्रुप की तरफ से, ग्रुप को, आपको पहले, कि अब हम शायद 2-3 हफ्ते या महीने बाद मिले हैं लगभग। हाँ जी, पीछे कारण यही रहा कि हमारे अभी में भी 17 मेंबर बैठे हैं, मानोगे 150 में से। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, कि हम लगभग महीने बाद मिले हैं, तो वो भी सबने आपसे प्रार्थना की आप आओ आओ, तो आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके प्लीज। हाजिर आप आ गए। ये कहना चाहूंगा, एक तो अपने सब भाई बहनों से हम बढ़ चढ़ कर ये हाजिर लगवाया करें हर बार। दूसरा, आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि चाहे हम एक सदस्य भी आए, आप छोड़ा ना कीजिए प्लीज। सब ओके से कह रहे हैं, एक सदस्य भी आए तब भी आप ना हाजिर लगाओ, कि ये जो मांग रहा है उसमें दो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ कि हम इस बहाने हर संडे को मिलते रहें, हम कुछ ना कुछ अच्छा। देखिए अब जैसे हमने सुमन जी से बातें सुनी, बहुत कुछ सुनने को मिला, प्रियंका से सुनी, तपस से सुनी, आपसे सुनी, तो कहने का मतलब है कि जब हम एक दूसरे से सुनते हैं तो कई चीजें हमें नई सीखने को मिलती हैं, तो मिलना अब तो मैं, बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात पे आऊंगा, करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब मैं अपनी बात पे आऊंगा जी। हाँ जी प्लीज। दीदी जरा ये बात, जरा हाँ तपस, एक मिनट। मेरी बात ये है कि मैंने कुछ अवधि पहले, शायद 6 साल 6 महीने पहले, इसी अपने सत्संग में अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताया था, कि सन 4 मार्च 2000 को मैंने किस प्रकार से नशा छोड़ा था, बताया था आपने। बताया था, और आज तक वो लागू है। हम्म। मुझे अब मिली और मिल रही है, ठीक है। संकल्प लिया। लेकिन ये एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने शेयर नहीं किया था, वो आज करने का मेरा ओके मन कर रहा है। ओके बस मेरे को ये रहा है कि जब से मैंने ये छोड़ा है ना, तब से मेरे सब काम उल्टे ही हो रहे हैं। ओके 4 मार्च 2000 को मैंने ये छोड़ा, उसके बाद 2001 में मेरी माता की डेथ हो गई। चलो हो गई, एक मेरे वो वही तो मेरे। नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, उसका क्या हुआ कि मैं अपनी सिल्वर जुबली नहीं मना पाया, मैं अपने जन्म की 50 वर्ष नहीं मना पाया। फिर क्या हुआ, मेरे ऊपर वो झूठा अपराध का केस चल पड़ा, हाँ बताया था आपने। मैंने आपको, वो भी हम्म। अभी आगे मेरा। फिर शारीरिक भी काफी चल रहे हैं, मतलब तब से अब तक मैं सेटल नहीं हो पा रहा। ये बताया था कि जो पहले सब खुशियां थी वो अब नहीं है, पता नहीं क्यों पर ऐसा। एक बात मैं आपको बोलूं, क्या आपको पूरा ध्यान है कि आपको आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स अपनी नजर आ रही हैं, जब आपने ये उस चीज का त्याग किया, पर जब तक आपने उसका त्याग नहीं किया था, उस टाइम के जो आपका टाइम पीरियड था, उस टाइम के आपको अपने कर्म याद है? मतलब मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ था,
लेकिन सोसाइटी में उठना बैठना चलता था। कर्म कोई मैंने गलत काम नहीं किया। नहीं, हम फिर बात वही आ जाती है, हम अपने हाथों से करने वाले कर्म को गलत मान जाते हैं ना। अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो उस तरफ हमारा कितना ध्यान जाता है। हमारे किसी एक छोटे से ऐसे शब्द से कोई सामने वाला यदि रो रहा है या कुछ कर रहा है या किसी की आंखों में आंसू आ गया, आप जानते हैं वो कर्म कितना भयानक हो जाता है। मेरी आत्मा पहले शुद्ध है ज्यादा। हाँ जी, आत्मा पहले से ज्यादा शुद्ध है, ये मैं मानता हूँ। आत्मा। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज आपको लग रहा है कि आपकी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन जब हम समस्याओं से जूझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, तो हमारी सोल की ग्रोथ होती है। आज आपसे कोई बात करेगा तो वो कभी नहीं आपको बोलेगा कि आप बेबी सो लो, ठीक है। और मैं इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को जानती हूँ, मैं उसमें अपने पिताजी को भी काउंट करती हूँ, ठीक है। अभी तो खैर वो काफी बीमार हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि उनका भी बेबी सोल है। उन्होंने भी अपने अपने शरीर की उम्र बढ़ा ली, लेकिन अपने सोल की ग्रोथ नहीं कर पाए वो भी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपकी बात करूं तो जो सुलझे हुए विचार आपके हैं, आपने अपनी सोल की ग्रोथ बढ़ाई, और आप जानते हैं कि उस वजह से आपका अगला जन्म कितना मतलब उत्तम हो गया, कि जो समस्याएं आप अभी देख रहे हैं उससे कई सौ हजारों गुना ज्यादा आपको सुख मिलना है। अब कहीं ना कहीं अभी भी आप अपना प्रीवियस कर्म भुगत रहे हैं, लेकिन आज आप उस कर्म को भुगतते हुए ना तो नशा कर रहे हैं, ना किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, मन से भी शांत हैं। अल्टीमेटली कहते हैं ना कि अपनी तैयारी करना अगले जन्म की, आप वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास सुझाव आता है कि दोबारा शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? जो छोड़ा, कैसे मतलब? नहीं, मतलब समस्याएं आ रही है ना, तो दोबारा शुरू कर दो, आप ठीक हो जाएगा, ऐसे सुझाव होते हैं। नहीं नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आप तो महाभारत दे पढ़ रहे हैं, महाभारत में भी पीछे आया है ना कि जो इंसान अपने सोल की ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, जो अच्छे अपने सत्कर्मों को इकट्ठा करना चाहता है, शील स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है, कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को 3 माह से दूर रखें। ये आपने महाभारत में सुना है, या हो सकता है मैंने अभी अपलोड नहीं किया, आने वाले टाइम में होगा। 3 माह से दूर रखना है। 3 माह उन्होंने कौन कौन से बोलने हैं? मांस, मदिरा और मधु। कहते हैं कि इन 3 माह से बच्चों को दूर रखोगे तो बच्चा आपका जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। बेसिकली कहा जाता है कि शहद खाने से हेल्थ अच्छी होती है। कई जगह हमने सुना है कि शहद खाओ तो ये होता है, शहद खाओ तो वो होता है, लेकिन मैं महाभारत की बात कर रही हूँ कि महाभारत में भीष्म पितामह जी ने जब वो मनु की बात बताई थी कि उन्होंने जब प्रवचन दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 माह का त्याग करो, मांस, मदिरा और मधु। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि आप दोबारा अगर कुछ शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? आप उससे बेटर एक काम कीजिए कि आप शनिवार को मदिरा का दान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मदिरा का दान, देखिए कहने वाले कई ज्योतिषी तो ये भी बोलते हैं कि मदिरा आप जाके किसी गरीब को दे आओ, किसी भिखारी को दे आओ, किसी कोड़ी को दे आओ, लेकिन वो तो अपने लिए भी पाप होगा, क्योंकि आप किसी की जिंदगी खराब करेंगे। तो इससे बेटर होता है कि आप एक बॉटल, छोटी बॉटल लेके एवरी सैटरडे आप या तो भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा के आ जाओ, ठीक है, उनके ऊपर चढ़ा के आ जाओ, या किसी बॉटल खोलो, नदी में डाल दो, या बंद बॉटल नदी में बहा दो, ताकि आपके सारे जो कर्म है वो आपके कट जाएं। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डेली दिनों के हिसाब से मंत्र मैं आपको भी भेज देती हूँ यहाँ ग्रुप में, तो आप वो करने, एक दिन का एक मंत्र होता है, उसकी एक माला आपने करनी है, ठीक है। ये कुछ चीजें आप कीजिए, आपकी लाइफ में जो है सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं ग्रुप में सारी मंत्र डाल दूंगी कि कौन कौन से मंत्र हैं, सोमवार को कौन सा करना है, मंगलवार को कौन सा करना है। तो आप सभी, बल्कि आप डॉली आप से हिला रहे हैं, आप सबको तो पता ही है, जो लोग मेडिटेशन ग्रुप में आप तो करते ही हैं, बट मैं ये मंत्र शक्ति ग्रुप के लिए भी डाल रही हूँ। तो आप अपने ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखिए, उन मंत्रों को जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक ही माला कर लेंगे, बहुत है, एक माला करने में 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते नहीं, कल सुबह जिनको अटेंड करना है प्लीज वो आ जाइएगा,
मेडिटेशन सेशन में। लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। तो हम लोग कल सुबह मिलते हैं। हरे कृष्णा। आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।